तो फातिमा जाफरी बातें कर रही थी मौसीकी के हवाले से, और हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि एक ही प्रोग्राम के मुख्तलिफ नाम थे। कलियों की माला से इन्होंने मौसीकी के सफ़र का आगाज़ किया था, और फिर उसके बाद जो है वो फातिमा जाफरी मुख्तलिफ और प्रोग्रामों में किस तरह से गई, इनसे जानेंगे। तो जब प्रोग्राम कलियों की माला आपका इतना मशहूर हो गया होगा, आपको लोग पहचानने लगे होंगे, स्कूल में आपकी टीचर्स की तरफ से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला फिर? टीचर्स मुझे ज़ाहिर है बहुत पसंद करती थीं, और ज़ाहिर है पढ़ने में ही बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरे वालिद ने ये कहा था कि अगर तुम्हारे ज़रा से भी ग्रेड्स में कोई कमी आई है तो तुम्हारा जाना बंद। हाँ। तो मैं पढ़ती भी अच्छा थी, तो ज़ाहिर टीचर्स मुझे पसंद करती थी। लेकिन जो हमारे साथ की लड़कियां होती थी तो वो बहुत चाहती थी कि साथ बैठे हो मेरे ना, जो स्कूल में यानी कि जो डेस्क होती थी हमारी, कि मैं मेरे साथ बैठूं। तो उसमें फिर टीचर्स ने ना टर्न्स लगाई हुई थी लड़कियों की, कि एक दिन ये 2 लड़कियां आपके साथ बैठी, 3-3 लड़कियां बैठती थी, एक दिन 2 ये बैठेंगी, एक दिन 2 ये बैठेंगी, तो इस तरह से ना सबकी बारी और टर्न्स आ जाती थी। तो ये नहीं हुआ कि आपने सोचा कि आपके स्कूल के और बच्चे भी जो हैं वो जाकर वहाँ ऑडिशन दें और इस प्रोग्राम में शामिल हों? सोचा तो नहीं, लेकिन एक आध गई थी, उस स्कूल से गई थी। अच्छा जी, वो एक आपने देखो बहुत सारे यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो गाते थे। एक जीवे जीवे पाकिस्तान भी गाया था, और कुछ सुहेलाना साहब की ही वो कॉम्पोजिशन, ज़ाहिर जीवे जीवे पाकिस्तान तो उन्हीं का गीत था। हाँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स से उन्होंने गवाया था वो। अच्छा। तो वो उसमें से मेरे काफ़ी स्कूल की लड़कियां गई थी। अच्छा, वैसे कौमी नगमों के हवाले से तो अब मैंने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत कम ही लोग हैं जो अब इस दौर में मैंने कौमी नगमे गाते हुए सुना हो किसी को। आप लोगों के वक्त में बहुत अच्छे अच्छे कौमी नगमे जो थे कंपोज भी हुए, गाए गए। उनमें से आपने जैसे अभी बताया जीवे जीवे, तो मेरा ख्याल है जीवे जीवे पाकिस्तान, क्योंकि हम लोग अपने मुल्क से दूर हैं और यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो अपने मुल्क से चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से उनका ताल्लुक बंधा रहे। तो अगर जीवे जीवे पाकिस्तान हो जाए। जी ज़रूर। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। वाकई सही बात है। पाकिस्तान माशाल्लाह पूरी दुनिया में उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज बनता हुआ आजकल नज़र आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। और हमारा जो टीवी का सफ़र है उसमें भी हम चाहते हैं कि इसी तरह की खूबसूरत तब्दीलियाँ और अच्छाई और बेहतरी पैदा हो। अच्छा, आपने जो है वो बच्चों के जो प्रोग्राम्स थे उसमें मुख्तलिफ हवालों से कितने अरसे तक आप शामिल होती रहीं, और उसके बाद आपने कब वो वक्त आया कि जब आपको लगा कि जी अब आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी मौका मिलने लगा गाने का? असल में एक वक्त ऐसा आया कि उसमें जो प्रोड्यूसर्स थे वो कहते थे कि भाई अब ना तुम बड़ी में ना छोटियों में। हाँ। तो अच्छा, हमें एक वक्त ये भी हुआ आप भी वो सिखाने वाले बच्चों उनके उसमें आ गई थी सीट पे? उसी वक्त में, बल्कि जब शहनाज बेगम चली गई बांग्लादेश, तो सुहेलाना साहब ने और उस वक्त की जो प्रोड्यूसर थी हमारी फहमीदा नसरीन साहिबा, अच्छा, उन्होंने कहा कि नहीं अब ये फातिमा जो है यही सिखाएंगी, क्योंकि ये हमारी जो है सीनियर मोस्ट स्टूडेंट है, और बकौल सुहेलाना साहब की मेरी बहुत होनहार शागिर्द है। अच्छा, तो अब भी आपका सुहेलाना साहब से जो है वो मिलना जुलना होता है या बातचीत होती है कभी? मिलना जुलना तो इतना नहीं होता है, लेकिन कभी कभार हाँ बातचीत फ़ोन पे ऐसे हो जाती है। हेलो हाय हो जाती है, और वो कनाडा में रहते हैं, आपको तो मालूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, असल में वही है कि अब जब आप एक फील्ड के लोग होते हैं, दुनिया में मुख्तलिफ जगह बिखर जाते हैं, तो वो जो आपके साथ के टीम के जो लोग थे उनमें से कौन कौन से लोग हैं और कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं वो? ये मैं बस पाकिस्तान जब गई हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे अफशा के बारे में ही मालूम था कि वो अभी भी गाती हैं माशाल्लाह से। और जो नाज़नीन अब नहीं गाती हैं, और वो थोड़ी सी ज़रा मज़हब
पर उनका बहुत रुझान हो गया अच्छा, उनको। अच्छा, अच्छा। और ज़ाहिर है नाज़िया हसन का तो आपको पता ही है हाँ, वो तो इस कि दुनिया बड़ा में ही है। अफसोस होता है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हाँ। और उनके भाई ज़ुहैब, वो तो अभी भी गा रहे हैं। हाँ, अच्छा गा रहे हैं वो? हाँ, गा रहे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों देखा था उनको एक उनको मैंने देखा टीवी कि शो बड़ी में। कम उम्र में एक ऐसा मौका आया उनकी ज़िंदगी में कि जिसकी वजह से उनको ऐसी जगह पे गाने का मौका मिला कि एकदम से उनको बहुत शोहरत की बुलंदियों पर चली गई वो। आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मौका आया? मेरी ज़िंदगी के असल में बात ये थी कि मेरे ऊपर पाबंदियाँ बहुत थी मेरे माँ बाप की तरफ से। अच्छा। कि आप बाहर जाके कोई शो नहीं कर सकते, कोई पब्लिक शो नहीं कर सकते, अच्छा। फिल्मों में नहीं गा सकते, इस तरह के कुछ थे। हाँ, और रिकॉर्डिंग बस इस ये वक्त समझे तक कि ख़त्म शौक हो की हद जाए, तक रहे शौक की ज़्यादा। हद तक रहा मेरा जो है ना, हाँ, ये गाना जो है। और फिर उसके बाद फिर मैं ज़ाहिर नाते भी मैंने पढ़नी शुरू हाँ, हाँ, की हाँ, सब। हाँ। तो लेकिन मुझे खुशी है कि जितना भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा किया। बहुत। अच्छा, उस ज़माने में आप लोग जो हैं वो उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहीं परफॉर्म करने के लिए भी जाते रहे हैं, कुछ महफ़िल मिलाद में भी, तो इस्लामाबाद और कुछ जी और हाँ, मौक़े ऐसे आए, उनके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ। मैं बजिया मरहूमा अल्लाह उनके दर्जात भी बुलंद करे, खुशबख्श शुजात, मुनीबा शेख साहिबा, ये लोग हम लोग सब लोग होते थे जो कि इस्लामाबाद जाते थे मिलाद में। और अक्सर ऐसे भी हुआ कि जैसे बेगम ज़ियाउल हक, उनको अल्लाह मियाँ उनके बेरहम यानी दर्जात बुलंद करें, उनके यहाँ भी मिलाद होती थी, वो भी हम लोग को ख़ास तौर पे बुलाती थी। फिर बेनज़ीर साहिबा हाँ, आई, फिर देखिए ये उन्होंने भी भी एक बात है बुलवाया। कि वो उस ज़माने के जो कहते हैं ना कि एक हमारी रिवायात थी, बिल्कुल उनको किस तरह से मुख्तलिफ जो हमारे ऐवान बाला या मुख्तलिफ लोगों में, आप देखते ना इदारों में भी बहुत प्रोग्राम्स हुआ करते बहुत थे। हुआ करते थे। जो उसमें भी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो आर्ट्स काउंसिल वगैरह, जो कल्चरल जो इदारे होते थे, वो बहुत करते थे मिलाद वगैरह। हम लोग अक्सर जाया करते थे। बल्कि एक मिलाद में तो बहुत अच्छा लगा था, इकबाल बानो साहिबा जो सिंगर थी, उन्होंने भी अच्छा। हमारे साथ मिलाद पढ़ी थी, तो हम लोग बहुत खुश हुए थे, बहुत अच्छा लगा था। और बहुत अच्छी यानी नात पढ़ी थी उन्होंने। अच्छा, तो फिर आप जो है वो जब मिलाद की महफिल में जाती रही, उसके बाद जो है वो टीवी पर आपने, रेडियो पे आप नहीं गई, रेडियो पे आपने गाया? रेडियो पे मैं, हाँ, एज ए गेस्ट उन्होंने बुलवाया, जब भी गई हूँ मैं। एक दो रिकॉर्डिंग्स के लिए भी मैं गई हूँ। अच्छा। कुछ गीत, हाँ। लेकिन मैं यानी शुरुआत मेरी टेलीविज़न से ही हुई। हाँ, वो तो ज़ाहिर है आपने बचपन में जब आपने पहला कदम ही टीवी पे रख दिया। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल होता है ना कि आपको उसी हवाले से आगे बढ़कर कुछ मुख्तलिफ जगहों पर लोग बुलाते हैं कि जी वहाँ पर है तो चलिए हमारे यहाँ भी आया। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कमर अली अब्बासी मरहूम जो है उन्होंने ख़ास तौर पर बुलाया था, और एक बहुत बड़ी महफिल मौसीकी थी जी हाँ। जिसमें आपको उन्होंने बुलाया और आपने वहाँ गाया था, उसके बारे में कुछ बताएं। ये 14 अगस्त के सिलसिले में थी महफिल मौसीकी। और उससे पहले उन्होंने मुझे बुलाया था। एक, अगर आपको याद हो, रेडियो पाकिस्तान का एक रिसाला निकलता था आहंग, आहंग, उसके टाइटल के लिए मुझे बुलाया था, क्या तस्वीर के लिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं गई थी, तो तस्वीर वगैरह बनी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने इतना टाइम दिया, और ज़ाहिर है वो एक तस्वीर के लिए भी एक मराहिल होते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल। मेकअप, और फिर उसके बाद कौन सी तस्वीर सही है रिसाले के लिए, क्या कई तरह की। तो उन्होंने कहा आपने इतना टाइम दिया इसके लिए, रिसाले के तस्वीर के लिए, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ महफिल मौसीकी है। और वो मैं ख्याल 2-3 दिन बाद ही थी। तो आप उसमें प्लीज़ आइए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो उनके यानी आहंग रिसाले के लिए जो मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, मैं उसी के लिए बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रही थी कि मुझे कमर अली अब्बासी साहब ने मुझे बुलाया है। तो उसके बाद जब उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए, तो और भी मेरी खुशी बढ़ गई। हाँ, जाहिर है, बिल्कुल। तो बहुत बड़ी महफिल मौसीकी थी, उसमें आबदा परवीन साहिबा, मोहम्मद अली शैकी और बड़े बड़े फनकार थे। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपकी ये जो सादिया के साथी, ये सादिया कौन है? सादिया
बच्चों के प्रोग्राम में ही आया करती थी। नाम है ये सादिया के साथ ही ये प्रोग्राम वो क्वेटा टेलीविजन से करती थी। अच्छा। और वो होस्ट करती थी वो प्रोग्राम। अच्छा। और मुख्तलिफ यानी जगह से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो आर्टिस्ट, जो बच्चे हुआ करते थे, उनको बुलाया करती थी। अच्छा। तो फिर मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया था कि आप भी आइए उसमें। तो क्या वो भी गीतों का प्रोग्राम था? नहीं, वो ऐसे टॉक शो था बच्चों का। अच्छा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। हाँ, इंटरव्यूज होते थे। इंटरव्यूज होते थे। अच्छा। और उसमें फिर ज़ाहिर जो 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 करता था, ज़ाहिर जो गाना गाता था वो फिर कुछ गीत भी सुनाता था, चंद गीत भी। और जो ड्रामा वगैरह में वो डायलॉग्स वगैरह उनके झलकियाँ दिखाई जाती थी ड्रामों की। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम। आपके उस बच्चों के प्रोग्राम में जो है वो कुछ ऐसे गीत थे जो लाजवाल गीत समझे जाते हैं। आपको पता है, अमूमन हम समझते हैं कि जी बड़े बड़े जो सिंगर्स हैं उन्हीं के गाने मशहूर होते हैं, या फिर ऐसा लगता है कभी कभार कि कुछ गाने जो होते हैं उनके सुनने वाले जो है ना वो मखसूस तरह के लोग होते हैं। बच्चों के गानों को उस ज़माने में जिस तरह की मकबूलियत हासिल हुई और आज तक वो जो गाने हैं वो लोगों को याद हैं, जैसे कि उनमें वो था डाक बाबू, और या फिर परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है। हाँ, ऐसे ऐसे गाने थे कि मतलब अगर आप सुने तो आज भी एकदम से वो आपके जहन में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप, मेरे ख्याल है साथ साथ हम गाने भी सुनते जाएंगे ताकि लोगों को वो जो कहते हैं ना वो सारा दौर आपके जहन में आना शुरू हो जाता है। सही सही सही। डाक बाबू जो आप सुनाए। अच्छा, बल्कि आप भी गाएं साथ। हाँ, मैं तो गाने की कोशिश कर रही हूँ। डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू मेरा खत ले जाओ, नानी अम्मा को दे आओ, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है, परसों मेरी गुड़िया की सालगिरह है, डाक बाबू। क्या बात है, डाक बाबू। अच्छा, मजे की बात यह कि लिखने वाले ने भी ऐसा कहते हैं ना, बच्चों की जो छोटी छोटी एक्टिविटीज थी उसको लिखा इतने खूबसूरत तरीके से किया है कि आप उसको फील करते हैं साथ साथ। बड़ा मजा आता है जब ये वाले गाने दोबारा सुनते हैं। तो अभी भी जब हम मिलके, हमारी कुछ फ्रेंड्स हैं, हम जब मिलके गाना गाते हैं तो बाज़ दफ़ा वो गीत मैं कहीं कहीं से भूल जाती हूँ, उन लोगों को याद है। हाँ, तो ये वाकई में ऐसे गीत थे कि कहते हैं ना सदाबहार, हमेशा के लिए आपको याद रह जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो हैं वो हम ही हम और सात सुरों की दुनिया, जी हाँ, इससे ये जितने प्रोग्राम्स थे उसके बाद मेरे ख्याल में संग संग चले, सारे दोस्त हमारे, देखिए कितने सारे नाम थे। और फिर उस सारी इतने सारे नामों के पीछे एक ही नाम, सोहेल राना और उनकी टीम का नाम। तो उसके बाद आपने जो है वो ईद के कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए थे। वो किस तरह के प्रोग्राम्स थे? ईद के हम मतलब गीत होते थे उस प्रोग्राम में। हाँ। और उसके बाद मतलब ऐसे होता था कि जैसे कि टॉक शो ऐसा होता था, वो पूछते भी थे मुख्तलिफ सवाल जो सिंगर आता था। रिकॉर्डिंग के दौरान होने वाले कोई दिलचस्प वाकयात तो बताएं उस ज़माने में, कि आप लोगों को जब आपको बिठाया जाता था, रिहर्सल्स होती थी, उसमें जी आपके सामने पहली बार गीत रखा गया है, कोई बच्चा अलग सुर से गा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि सोहेल राना साहब ने डांटा और आप लोग परेशान हो गए कि आप कैसे गाएंगे? नहीं, उनका वो डांटते नहीं थे, वो पता क्या करते थे, उनको पता चल जाते थे कौन बेसुरा हो रहा है। अच्छा, पता कैसे चलता था? तो वो बस ही ज़ाहिर है, ये तो एक जहाँ तक वो पहुँचे इसी तो वो कहते थे आप ज़रा सोलो सुनाइएगा। ओहो, अकेले फंस गए। फिर वो फंस जाता था बच्चा, जो भी होता था। हाँ। तो फिर मतलब वो एक लिहाज से वो भी कहते थे कि ये ऑडिशन में कैसे पास हो गया बच्चा। अच्छा, ये तो हाँ मतलब सही नहीं गा रहा है। हाँ। तो मतलब वो चाहते थे कि यानी कि जो मकसद है इस प्रोग्राम का, सुर बिल्कुल सुर में गाए। हाँ। और सही तरह से गाए, तवज्जो से गाए। हाँ। तो फिर ज़ाहिर है वो बच्चा फिर। अच्छा, इस हवाले से आप लोगों ने एक और गाना भी गाया था जिसमें कुछ सुरों ही का जिक्र था, सारे गामा पा कुछ। वो असल में हमारा जो था ना वो टाइटल सॉन्ग था। अच्छा। जब सात सुरों की दुनिया प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो वो हम सब बच्चों की आवाज़ में था। क्या था वो? वो था सात सुरों की दुनिया, रंग बरंगी दुनिया, सात सुरों की दुनिया, ये रंग बरंगी दुनिया, सारे गामा पाधानी का रंग है अपना अपना। अरे वाह। सारे गामा पाधानी का रंग है अपना अपना, ताल कोई भी हो,
कोई भी लय हो, ताल कोई भी हो, कोई भी लय हो, सारी सरगम झूम के गाएं जब भी हम चाहें, सारी सरगम झूम के गाएं जब भी हम चाहें। सात सुरों की दुनिया है रंग बरंगी दुनिया, सारे गामा पाधानी का रंग है अपना अपना। वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई, आपको तो पूरे पूरे गाने याद हैं। भाई बचपन ऐसी चीज है ना कि जब अब देखें आप, जो टेबल सिखाए जाते हैं बचपन में, सब सिखाए जाते हैं ना, हाँ, वो हमेशा कि याद रहते हैं। हमेशा याद रहते हैं। तो इसी तरह से बचपन का जो जहन होता है वो हमेशा और फिर याद आप थी रहता भी है। उनकी होनहार स्टूडेंट, तो जाहिर है आपको तो याद ही था। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक प्रोग्राम आफ्ताब अजीम साहब के साथ किया था, वो किस तरह का प्रोग्राम था? वो भी था हमारी शाम के नाम से होता था वो बच्चों का प्रोग्राम, और उसमें भी सब बच्चे आए होते थे, कुछ गेस्ट होते थे, कुछ ऐसे होते थे कि मतलब उनको ख़ास तौर पे बुलाया जाता था कि जिनमें डिफरेंट टैलेंट्स होते थे, कोई गाता था, कोई ड्रामे में आता था, हाँ, कोई हाँ। बजाता था, या कोई स्कूल के भी जो बच्चे बहुत होनहार तालिब इल्म होते थे उनको भी बुलाया जाता था। अच्छा, इस तरह का प्रोग्राम होता था, उसमें वो इंटरव्यूज होते थे बच्चों के, और फिर वो तो गीत उसमें भी आप होते क्या थे। कर रही थी? मैं भी गीत के लिए, जब कोई गीत होता, कोई ख़ास जैसे होता है ईद का प्रोग्राम है या कोई रबीउल अव्वल में नाते हैं वगैरह, तो वो इस तरह के मौके पे मुझे बुलाया जाता था। अच्छा, तो जी इस तरह के मौके पे बुलाया जाता था, और फातिमा के साथ ये बातें हमारी चल रही हैं, लेकिन बात से बात राहिला के साथ में इस वक्त हम चल रहे हैं एक ब्रेक पर। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम जब वापस आएंगे तो फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ। बात से बात राहिला के साथ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा जाफरी। हम न्यूयॉर्क में मौजूद हैं इस वक्त और कर रहे हैं मज़े मज़े की बातें, और ऐसा लग रहा है कि हम एक बार फिर एक ऐसे दौर में हैं जहां पर बच्चों की दुनिया है, और उन बच्चों की दुनिया में आज भी फातिमा जाफरी एक छोटे से बच्चे की तरह से ही हमें वो नगमे सुना रही हैं। और उस वक्त की जो गीत थे वो बच्चों की इस तरह की पहचान भी थे, आज तक आपको याद है, और मज़ा आया मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा। आपके और भी तो बहन भाई थे, उनमें से किसी ने गाना नहीं गाया? नहीं, गाना किसी को नहीं आता था और ना कोई इस तरफ गया। क्यों? मतलब आपको देख के शौक नहीं हुआ किसी को? नहीं, असल में मैं सबसे छोटी थी। अच्छा। तो वो तो शौक जब होता कि कोई बड़ा होता है, लेकिन किसी को था भी नहीं। हाँ, मेरी बहन ज़रूर बज़्म तलबा में जो डिबेट वगैरह वो करती थी, और वो लिखने में भी काफ़ी अच्छा लिखती थी वो। अच्छा, तो मतलब टैलेंटेड फैमिली थी, मतलब माशाल्लाह, और किसी हवाले से ही सही। बिल्कुल बिल्कुल। और असल में ये था कि मेरी वालदा जो है वो भी मिलाद वगैरह पढ़ा करती थी, मजलिसें अच्छा में सोसख्वानी क्या करती थी, तो वो इस तरह से मैं ख्याल आवाज़ में आया मेरी। अब वो खुद ब खुद आया, एक कहते हैं ना कि वो ऊपर वाले की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अच्छा, आपकी जो है मामू भी, उनका भी ताल्लुक टीवी से था? जी हाँ, वो इंजीनियरिंग में थे। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं फैमिली में कोई ना कोई ताल्लुक जो है वो टीवी से आपका रहा? बिल्कुल, टीवी से और पीआईए से कुछ रहा दोनों से ही रहा। हाँ, अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी मज़े की बात है। आप मुझे ये बताएं कि ये तो आपके जितने भी गाने आपने बताए हैं, ये सब गाने तो वो थे जो बच्चों के प्रोग्राम में थे, और भी बहुत सारे मशहूर गाने थे, लेकिन उसके बाद कब आपको लगा कि जी अब बस बच्चों के प्रोग्राम बहुत हो गए, अब तो जो है वो प्रोड्यूसर्स बुला रहे हैं, बड़ों के गाने गाने हैं, तो पहले फिर आपने कौन से प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया? मैं सबसे पहले गई थी जब, यानी कि बड़ों के प्रोग्राम के लिहाज से, नीलाम घर में। अच्छा, और नीलाम घर में ही मैंने कौमी नगमा ही गाया था। कौन सा? जी विजय पाकिस्तान गवाया था। पाकिस्तान सुनते हैं। जी विजय पाकिस्तान तो अभी हो गया। सुनाया है। हाँ हाँ, अभी आप सुना चुकी हैं, तो सोनी धरती सुना दे फिर। सोनी धरती, अच्छा। सोनी धरती, सोनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक प्रोग्राम किया झरने। हाँ, ये खालिस्तान मौसीकी का प्रोग्राम था। हाँ, झरने। तो फिर उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपका मौसीकी का सफ़र अब आगे बढ़ा, तो आपने झरने में
प्रोड्यूसर थे शुएब मंसूर साहब थे, और उसके आपके जो साथी गुलकार थे वो कौन थे? मोहम्मद अली शेखी। मोहम्मद अली शेखी का भी बड़ा जबरदस्त अंदाज था, और उनके जरा वो कहते हैं उस जमाने में पॉप सिंगिंग में जरा बड़ा क्या नाम, बात उनकी और आलमगीर साहब की, क्या बात थी भाई। बहुत। तो आपने उस वक्त कौन से गाने जो है उनको गाना शुरू किया था? वो हम इत्तेफाक से हमारा डुएट हुआ था, जो पहला रिकॉर्ड हुआ था उस गाने उस प्रोग्राम के लिए, झरने के लिए, जिंदगी के रूप है हजार, मुझे आगे का अब याद नहीं है। हाँ, इसके अलावा आपने जो है वो हम जिंदा कौम है गाया था। हाँ जी, हम जिंदा कौम हैं, उसमें मेरे साथ कोरस था और बेंजामिन सिस्टर्स थी, अमजद हुसैन साहब थे, तहसीन जावेद साहब थे। हाँ। और जो कंपोजर थे, वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी कि वो निसार बज़मी साहब थे। अच्छा, फिर आपने उसके बाद सुहेल राना साहब के बाद मुख्तलिफ कंपोजर्स के साथ मुख्तलिफ बहुत सारे कंपोजर, जितने भी उस ज़माने के अच्छे यानी सब कंपोजर्स थे उनके साथ, नियाज़ अहमद साहब, मुजाहिद हुसैन साहब, करीम शहाबुद्दीन साहब और ज़फ़र अली साहब, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, क्योंकि प्रोग्राम्स फिर बेतहाशा। आपने ये नहीं सोचा उसके बाद जो है वो आपने गमे दिल को इन आँखों से, वो सिल्वर जुबली, वो क्या गाना था? वो तो फिल्मी गाना था। वो तो आपको पता ही है कि पुराने सॉन्ग जो था उसका रिवाइवल था एक तरह का, कि पहले बेंजामिन सिस्टर्स गाती थी उसमें। हाँ, उन्होंने काफ़ी गाया। तो उसमें और भी आते थे सिंगर्स जो वो पुराने गीत गाते थे। अच्छा, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। आपका अपना पसंदीदा गाना कौन सा था फातिमा? सिल्वर जुबली का या वैसे ही? अब वैसे देखिए, अगर आपको याद होगा, मैंने एक गीत गाया था, हम तुम जहाँ मिले थे फूलों की रहगुजर में। अरे वाह, अच्छा। वो उसको शहनाज बेगम साहिबा भी गा चुकी थी, लेकिन फिर वो करीम शहाबुद्दीन साहब की कंपोजिशन थी वो, तो उन्होंने मुझसे गवाया था झरने प्रोग्राम के लिए। क्या था वो गाना? वो था, गा के सुनाऊं? हाँ, गा के सुनाए। हम तुम जहाँ मिले थे फूलों की रहगुजर में, हम तुम जहाँ मिले थे फूलों की रहगुजर में, वो दिल नवाज राहे, वो दिल नवाज राहे हैं आज भी नजर में, हम तुम जहाँ मिले थे। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छा सॉन्ग था। और सुनने में भी कानों को कितनी इसकी मौसीकी बहुत भली महसूस हो रही है। बहुत। मैं बल्कि करीम शहाबुद्दीन साहब से मैं कहती थी, आपने ये गाना कहाँ बैठ के बनाया था जो इतनी खूबसूरती, धीमी, इतना मिठास, बहुत मिठास, बहुत ही खूबसूरती है। तो ये गाना इतना मकबूल हुआ था कि पहले पाकिस्तान फीचर फिल्म आती थी ना हर वीकेंड पे, तो उससे पहले मस्ट होता था इस गीत का आना। अच्छा। कोई ना कोई स्पॉन्सर किया करता था ये गीत। अच्छा। तो बहुत मकबूल हुआ था, अच्छा भी था। मुझे भी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो वो हमेशा जब भी गाए ना सुन के बड़ा अच्छा लगता है, गाने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सारी चीज़ें थी, फिर आपने सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा के साथ भी बहुत से मिली नगमे और भी गाए थे, वो कौन से प्रोग्राम? मिली नगमे भी थे और मौसीकी के प्रोग्राम थे जिसमें आवाज़ व अंदाज, एक फनकार। अच्छा। हाँ। और आपने ओवरऑल मतलब अगर आप देखें गिन कर तो आपको कैसा लगता है कि आपने कितने प्रोग्राम्स किए होंगे या कितने गाने गाए होंगे? मतलब मैंने कभी गिने नहीं और मुझे वाकई में याद नहीं है कि मैं, वैसे मुझे गिनना चाहिए, करना चाहिए कि कितने गीत मैंने आज तक, क्योंकि देखिए जो मुस्तकिल प्रोग्राम चलता रहा सुहेल राना साहब का, उसी में लातादाद गीत थे। अच्छा, फिर एक और भी बच्चों का प्रोग्राम शुरू हुआ था, लकीरें। अगर आप, सलीम जलाली साहब थे जो कासिम जलाली साहब के भाई थे। अच्छा। तो वो प्रोग्राम ऐसा होता था कि वो स्केच बनाते थे और उसी के मुताबिक मैं गीत गाया करती थी। अरे बहुत अच्छा, वो भी बहुत लकीरें, बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा ख्याल है। बिल्कुल। वो उस प्रोग्राम का नाम ही था लकीरें।
ओहो, अच्छा। तो बड़ी अच्छी उनकी ड्राइंग लकीरों को थी। मौसीकी के साथ कैसे कंबाइन करते थे? बस वो जो बनाते रहते थे और मेरा गीत चलता तो रहता था। बनाते क्या थे? वो मुख्तलिफ किस्म, अब जैसे पहला जो गीत जो उसका टाइटल सॉन्ग था वो था लकीरें मुस्कुराती हैं, लकीरें बोलती हैं लकीरें। तो उसको कैसे स्केच तो करेंगे आप? वो मतलब मुख्तलिफ वो बनाते थे उसी लिहाज से। अच्छा, फिर ऐसे थे कि जैसे क्योंकि बच्चों का प्रोग्राम था वो, तो उसमें कभी कान के मुतालिक है तो वो कानों से सुनते हैं सारी बात, अच्छी अरे वाह, बात अच्छी जबरदस्त। बात, वो होता एक था। तरह से ये तालीम का और मौसीकी का कॉम्बिनेशन था। बिल्कुल, और बच्चों को सिखाना कि भाई अब जैसे हम बच्चों को ना कि कान कहाँ है तुम्हारे, नाक कहाँ है, हाँ, हाँ, तो हाँ, इस तरह का एक कि कान से क्या काम होता है, नाक से क्या, आँखों से क्या, तो वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था वो। हाँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आपने इतने लातादाद गीत गाए, इतने प्रोग्राम्स में पाकिस्तान में आप जो हैं वो किंग खालिद आए थे, तब भी आप लोग पार्टिसिपेट करने इस्लामाबाद गए थे इस्लामाबाद सब, में वो क्या था? सुहेलाना साहब अपना पूरा ट्रूप लेकर गए थे वहाँ पर। हाँ। और हम सब बच्चों ने वहाँ पर गीत गाए थे, और मतलब कुछ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स थे, कुछ जिम्नास्टिक के भी थे, कुछ लिखने पढ़ने का भी था। अच्छा, ये मतलब बहुत सारे जमा हुए थे बच्चे हर जगह से। एनकरेजमेंट बहुत मिला करती थी, और टीवी के हवाले से जो बच्चे इस तरह के ग्रुप्स में थे उनके लिए बहुत अच्छे मौके थे कि वो जो उनकी सलाहियतों को मुख्तलिफ लोगों के सामने आने का मौका मिलता था ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत, यानी वहाँ हम काफ़ी अरसे रहे भी थे इस्लामाबाद में, और काफ़ी रिहर्सल्स हुई थी उन गीतों की, और सब ने मिल के गाई थे वो। अच्छा। और उसमें कुछ मतलब बड़े फनकार भी आ गए थे, जैसे इफ्राहिम भाई थे, अच्छा। जमाल अकबर साहब, अच्छा। और वो लोग भी कुछ हमारे साथ आके शामिल हो गए थे। अच्छा। तो बड़ा अच्छा, बहुत ही अभी तक उसकी यादें जो है ना ताज़ा हैं, जहन में महफूज हैं। क्या बात है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब इतना सारा कुछ आपने काम किया, तो उसके बाद ये जो एक था आपका जितना किया हुआ, जो आप कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी भर का निचोड़ या आपकी ज़िंदगी की कहते हैं ना खूबियाँ, वो सब चीज़ें एक जगह जमा हुई, उसके बाद वो सब कुछ कहाँ चला गया? उसके बाद अब आप कहाँ हैं, अपने आप को किस जगह देखती हैं? बस मतलब मुझे बड़ा मुझे खुशी भी है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये सब प्रोग्राम्स किए, और मैं जो कुछ भी हूँ, थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं। नहीं, आपको बहुत लोग जानते हैं। पहुँची हूँ मैं इस मकाम तक, लेकिन उसके बाद की जो जिम्मेदारियां थी, उसके बाद जब शादी हो गई, उसके बाद की जो जिम्मेदारियां थी, तो फिर उसको निभाते हुए फिर मैं दूर होती चली गई। किया कि अपनी ज़िंदगी का जो ये जो हवाला है, या एक कहते हैं ना कि घर हस्ती चलाने वाली बिल्कुल खातून, बिल्कुल उसकी इम्पोर्टेंस आपको ज़्यादा नजर आई? बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा शौक है, तुम करो। लेकिन मुझे मालूम था कि आपको पता है क्या, आपका सिर्फ शौक नहीं है। मैं तो इस वक्त देखती हूँ पाकिस्तान में हमारे पास बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम बाकायदा बेसुरे और बेताले समझते हैं और हम सुनते हैं, और अब बाज़ जगह पर आपको वो बहुत ही मशहूर होते हुए भी नज़र आते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े नामों में उनका शुमार किया जाता है। तो आपका इतना मतलब बाकायदा सीखा हुआ एक, वो कहते हैं ना, म्यूज़िक की प्रॉपर आप लोगों को तालीम मिली, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिला, तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैं जो हूँ चले अपने बच्चों को सिखाऊं, या फिर मैं कोई एकेडमी बना लूँ या किसी को सिखा सकूँ? बस जो असल में होता ना, एक तो मैं जॉब भी कर रही थी शादी के बाद भी, PIA में मैं जब तक मैं पाकिस्तान में रही हूँ। जब यहाँ आ गए तो ज़ाहिर है रिज़ाइन कर दिया था मैंने। तो वो वाकई में कुछ ऐसा टाइम लगा, उलझ गई कि बच्चे भी माशाल्लाह से हो गए, फिर घर बार सब कुछ, तो उसमें इन चीज़ों का वाकई में नहीं ख्याल रहा। लेकिन आपने उसके बावजूद, मैंने देखा कि आपको मुख्तलिफ महफिल में, मिलाद की महफिल में जाने का बहुत मौका मिलता भी रहा, और अब भी लोग मतलब आपको जो है वो उसी तरह से बुलाते हैं, आपके नाम से आपको जानते हैं, पहचानते हैं, क्योंकि जो आपका अंदाज़ है, जो आपके पढ़ने को, जाहिर है वो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं अभी भी बहुत, मुझे यानी अच्छा महसूस होता है जब मैं नाते पढ़ती हूँ और मिलादों में बुलाई जाती हूँ। तो आप तो खुद ही, हम तो दोनों मिलके मिला। और जब मैं यहाँ आई थी, जब मैंने ये अपना बज़्म सनाए मुस्तफ़ा का आगाज़ किया था, उस वक्त मैंने जब सबसे पहला यही सोचा कि भाई यहाँ पर हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वाले हमारे नात खान मौजूद हैं, तो क्यों ना हम ऐसी महफिल जो पाकिस्तान में होती हैं,
यहाँ के लोगों को भी तो उनसे मुतारिफ करवाएं, क्यों नहीं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की थी कि आप और इसके अलावा भी हमारे माशाल्लाह कुछ ऐसे नात खान हैं जो कि पाकिस्तान में तो मतलब ज़ाहिर नज़र आते ही थे, लेकिन ये है कि अब जब यहाँ आए तो फिर उसके बाद कोई ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो मुझे इसलिए लगा कि हम लोगों को एक साथ मिलकर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह आपका तो, सॉरी आपकी बात कर रही है, लेकिन मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि जो माशाल्लाह आप बज़्म सनाए मुस्तफ़ा आप चला रही हैं, USA का इदारा है ये, और माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी महफ़िलें आप मुनाकिद करती हैं। बस अल्लाह का करम है ये। और मैं भी यही सोचती हूँ कि हम लोगों का भी एक हम हैं, आप हैं, हम पाकिस्तान में यकीनन अपने अपनी फील्ड में बहुत से काम कर चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमारी ये कहना चाहिए कि अपनी एक शनाख्त भी और हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम लोगों को अल्लाह ताला ने वहाँ पर जो चीज़ नवाजिया, जिस चीज़ से हमें सीखने का मौका मिला, हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी हम उस चीज़ में शामिल कर लें। बिल्कुल, उस मुल्क ने हमें ये दिया, एक मकाम दिया, पाकिस्तान ने हमें ये मकाम दिया, तो क्यों ना यहाँ भी आके। आज आप हमारे प्रोग्राम में आई फातिमा, मैं चाहूँगी कि आप कोई बहुत ही ख़ास बात जो आज आप कहना चाहें, म्यूज़िक के हवाले से, अपने उस ज़माने के दोस्तों के हवाले से, अपने उस्ताद सुहेल राना साहब के हवाले से, या आपके जो प्रोड्यूसर्स थे उस ज़माने के, उनके बारे में कोई भी ख़ास बात जो आज तक आपने ना की हो और चाहें कि आज कहें। हाँ नहीं, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूँगी अपने उस्ताद सुहेल राना साहब को और जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने गाया, और प्रोड्यूसर्स जो थे, जिनमें नुमाया अगर मैं नाम लूँ तो फ़हमीदा नसरीन साहिबा, ताजदार आदिल साहब, आफ्ताब अज़ीम साहब और मरहूब अहमद साहब, वो भी मौसीकी के प्रोग्राम बहुत अच्छे किया करते, बख्तियार अहमद साहब। तो मैं उन सब की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यानी कि मुझे मौका दिया और मैं इस मकाम तक पहुँची, और सीखा ये कि इज़्ज़त हर एक की, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, आप उसको इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। क्या बात है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा आपका आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और नाज़रीन, फातिमा जाफ़री हमारे पाकिस्तान और हमारी मौसीकी का एक बहुत बड़ा नाम और सरमाया है, और मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है कि हमको एक दूसरे के लिए अपने दिलों को वसी करना चाहिए और हमेशा दूसरों को इज़्ज़त दें ताकि आपको भी जवाब में इज़्ज़त मिल सके। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। राहिला फिरदौस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फिरदौस और प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ। इसमें आप सबका इस्तकबाल है और हमेशा की तरह हमारी ये कोशिश रही है कि आपकी मुलाकात एक से बढ़कर एक फ़नकार से करवाई जा सके, और फ़नकार भी वो जो हमारे पाकिस्तान की शनाख्त हैं, पहचान है। और मौसीकी का ही हवाला है गो के, लेकिन इसके साथ साथ इनके कौमी नग़मे, इनकी नातें और इनका एक ख़ास प्रोग्राम जो बच्चों में बहुत ही मकबूल था। और एक वक्त था कि लोग उस प्रोग्राम को जब देखा करते थे तो वहाँ से जो निकलने वाले बच्चे थे उन्होंने बाद में मौसीकी की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और बहुत पसंद किया जाता था उनका वो अंदाज़ और वो जो एक वक्त था, उसको आज भी जब हम याद करते हैं तो कहते हैं जी वैसा प्रोग्राम अब दोबारा देखने को मिलता नहीं है हम सबको। आज मेरी मेहमान उसी प्रोग्राम का हिस्सा हैं और आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और मैं आज उनसे मुलाकात करवाऊंगी आपसे और हम बातें करेंगे बहुत ज़्यादा उनसे, वो उन प्रोग्रामों के हवाले से और जो उस दौरान होने वाले मज़े मज़े के वाक़यात थे और कौन कौन से खूबसूरत गाने इन्होंने मिलकर गाए, और बच्चों में वो बहुत ही मकबूल प्रोग्राम था। और जब हम उनसे मुलाकात कराएंगे तो आप खुद ही पहचान जाएंगे। आज है मेरी मेहमान मोहतरमा फातिमा जाफ़री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं राहिला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप प्रोग्राम में आई हमारे और बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और खुशी की बात यह है कि जो लोग स्क्रीन पे आपको देखा करते थे और वो बच्चों के प्रोग्राम के हवाले से आपका जो एक कहते हैं ना एक अंदाज़ था, एक वो तरीक़ाकार था जिसे लोग बहुत ही फॉलो किया करते थे। अब तो वैसे प्रोग्राम देखने को मिलते भी नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग आपकी बहुत सी बातें जानना चाहते हैं और उसमें ख़ास तौर पे ये जानना चाहते हैं कि फातिमा जाफ़री जो थी उन्होंने टीवी कब ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, और ख़ास तौर पे वो जो सुहेल राना के प्रोग्राम्स का जो हवाला था वो कहाँ से शुरू हुआ? जी ज़रूर, मैं आपको बताऊंगी। हुआ ये था कि कराची टेलीविज़न पे अनाउंसमेंट हुई कि अच्छे आवाज़ के बच्चों की हमें ज़रूरत है,
तो ऑडिशन के लिए हमसे कांटेक्ट करें, ख़त लिखें। उस अच्छा, ज़माने खत लिखा में जाता था। अच्छा। तो मैं यानी छोटी सी थी तो मैं स्कूल में गाती थी और सब जानते थे कि मैं गाती हूँ। मेरी अम्मी ने ख़त लिखा, वहाँ के उस ज़माने में प्रोड्यूसर होते थे आज़म खुर्शीद साहब। अच्छा। उनको लिखा तो उनका जवाब आया कि आप इस दिन बच्ची को लेकर ऑडिशन के लिए आ जाएं। तशरीफ़ ले आएँ। जी हाँ, तो वो लेकर गई मुझे, तो मैंने ऑडिशन दिया। तो उन्होंने उसी वक्त एक प्रोग्राम था रंगारंग, बच्चों का प्रोग्राम होता था। अच्छा। उसके लिए मुझे उन्होंने तो कहा ये कि सुहेल राना का प्रोग्राम नहीं था? नहीं, ये सुहेल राना के प्रोग्राम से भी पहले की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा। तो उसी में बल्कि नाजिया हसन मरहुमा भी आई हुई थी ऑडिशन के लिए। तो फिर हम दोनों ने उसी प्रोग्राम में एक कोरस को लीड किया था। अच्छा जी, वो सालगिरह का एक गीत था छोटा सा बच्चों का। अच्छा, वो हम लोगों ने गाया था। अरे वाह, क्या ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आप जो हैं वो आपके वालिद पीआईए में थे जी, और आप एयरपोर्ट के पास ही रहा करते थे। एग्जैक्टली जी। इस हवाले से शायद आपने बाद में पीआईए ज्वाइन भी किया था, जी हाँ, मैं पीआईए में, है ना? पीआईए में थी आप। मैं पीआईए में और भी आप थी। जो है वो मौसीकी की सुरों के साथ जो है वो हवा में उड़ा करती थी और लोगों को उड़ाया करती थी। हाँ, मैं रिजर्वेशन टिकटिंग में थी। अच्छा। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए, तो बहुत एक कहते हैं ना खुद ब खुद एक ऐसा आपका, क्योंकि वालिद साहब भी पीआईए में थे और आपका वहाँ का हवाला बना, तो क्या आपको उनके रेफरेंस से वहाँ जाने का मौका मिला या आपको टीवी की वजह से? पीआईए में दोनों की वजह से। अच्छा। हाँ, मेरे वालिद असल में एक वक्त था कि वो बहुत बीमार हो गए थे। अच्छा। तो फिर वहाँ होता था कि भाई अगर ये बीमार हैं और नहीं कर सकते उनका कोई बच्चा। अच्छा। तो मेरे दोनों भाई तो यहाँ अमेरिका पढ़ने के लिए आ चुके थे, बड़े भाई जो हैं। हाँ। तो मैं थी और मैंने उसी ज़माने में बीएससी किया हुआ था। तो लोगों ने वहाँ कहा कि आप अप्लाई करें तो आपको मिल जाएगा, बात भी करें कि भाई आपके बाद। हाँ। तो फिर ज़ाहिर मैं गई तो उन्होंने पहचान भी लिया कि भाई हाँ। टेलीविज़न पे आती हैं और हम तो आपको बचपन से देख रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से फिर मुझे वो पीआईए में जॉब भी मिल गई। आप क्या समझती हैं फातिमा कि ये जो इस तरह की बच्चों की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उस ज़माने में और बच्चों के प्रोग्राम्स हुआ करते थे, उससे जो है वो आज के ज़माने को अगर आप कंपेयर करें तो आपको क्या कमी महसूस होती है? मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हम सुहेल राना साहब का प्रोग्राम किया करते थे उसमें ज़ाहिर है वो गीत भी छोटे छोटे सिखाते थे, राग रागनियाँ भी, और बहुत तफसील से रागों के बारे में बताया करते थे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तरबियत भी किया करते थे वो। अच्छा। कि हाँ, मतलब कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बात करते हैं, कैसे बैठना है, अदायगी क्या है, क्या होनी चाहिए, क्या अल्फाज किस वक्त कैसे इस्तेमाल करने चाहिए। तो हमारे एक बहुत, मैं कहूँगी एक इदारा था वो हमारे लिए कि उसमें हमारी तरबियत भी हुई। हाँ, हर तरह की। हाँ, क्योंकि एक बात ये भी है कि उस वक्त जब आप टीवी पे गई हैं उस वक्त जो है वो अमूमन लोग टीवी के माहौल से बहुत खौफजदा रहा करते थे और अपने बच्चों के बारे में सोचा करते थे, या बड़े भी इवन कि जी टीवी ज्वाइन करें या नहीं करें। तो इस हवाले से मुझे बताइए कि वहाँ का माहौल कैसा था? माहौल तो हमारा, बल्कि मैं जिस ज़माने में गई हूँ तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं, यानी कि मेरी वालदा ने कोई ऐसा खौफ नहीं जाहिर किया था, क्योंकि नया नया टीवी आया था और सब पढ़े लिखे लोग थे। हाँ। सब, आप असलम अजहर साहब जनरल मैनेजर थे उस ज़माने में, और सब शहजाद खलील साहब थे, बहुत यानी अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स ऐसे जो बहुत बाद में नाम जिनका हुआ, तो सब पढ़े लिखे लोग थे और अच्छी फैमिलीज़ के लोग थे। तो मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं से बहुत ही अलग से माहौल में चली गई हैं। हाँ। Exactly, मुझे। अच्छा, आप जो थी वो कौन से स्कूल में थी और फिर उसके बाद कौन से कॉलेज? मैंने स्कूल में मैंने पढ़ा, क्योंकि हम एयरपोर्ट के साइड में रहते, तो गवर्नमेंट गर्ल्स एयरपोर्ट स्कूल था, मैंने वहाँ से मैट्रिक किया और उसके बाद खातून पाकिस्तान कॉलेज जो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के बराबर में था। अच्छा। वहाँ में गई और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी ऑनर्स किया। अच्छा। जी, अच्छा। जी। क्योंकि मुझे पता चला था कि शायद आप उर्दू साइंस कॉलेज में भी थी कभी। मैं थोड़ी देर के लिए मैं गई थी उर्दू साइंस कॉलेज भी। हाँ, तो क्योंकि उनके जो उस ज़माने में प्रिंसिपल थे ना, क्योंकि ये भी तो बड़े एजाज की बात होती थी ना कि आप किसी जगह पे टीवी पे आपका नाम है, आप हमारे आए हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो प्रिंसिपल थे वो मेरे वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी, क्योंकि खातून पाकिस्तान उस वक्त तक सिर्फ इंटरमीडिएट कॉलेज था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ भी भेजो उसको,
हाँ। तो मैं गई थी कुछ अरसे के लिए, मैं तो बिल्कुल आपका जो सफ़र था उसके बाद आपने जो है वो स्कूल में भी यकीनन आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट तो करती होंगी, लेकिन आप क्योंकि बहुत ही कम उम्र में ही टीवी चली गई तो आपको एक कहते हैं ना कि एक तरबियत के लिए खुद ब खुद एक इदारा मिल गया। बिल्कुल। तो जब आपकी तरबियत हुई तो उसके बाद आपने जो पहला प्रोग्राम था रंगा रंग, उसमें जो आपने गाना गाया था वो कौन सा गाना था? वो एक जरा आप मेरा ख्याल वो है सुनाए, मजा आएगा। असल में था, मैं आपको इसका वो बैकग्राउंड बताऊं कि वो एक ड्रामा था और उसमें होता है कि भाई एक बच्चे की बर्थडे सालगिरह होने वाली सालगिरह हो रही है। तो उसमें वो उसकी बड़ी बहन कहती है कि भाई जल्दी सो जाओ, कल तुम्हारी सालगिरह है, तुम्हें जल्दी उठना है, ये है वो है। तो उसमें वो दिखाया कि बच्चा सो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको नींद आ रही है। फिर उसने वो ख्वाब देखा कि उसमें मेरी सालगिरह हो रही है और बच्चे आए हुए हैं और वो ये गीत गा रहे हैं। ओह अच्छा। तो वो था आज तुम्हारी सालगिरह है, आज तुम्हारी सालगिरह। अच्छा, सालगिरह से पहले ख्वाब में सालगिरह नजर ख्वाब आ में गई। वो इतने एक्साइटेड थे कि उनको ख्वाब में नजर आ गया। अच्छा, जब आप जा रही थी ऑडिशन के लिए तो आपको क्या ऐसा आपकी अम्मी को लगता था कि आपको वहाँ पे पास कर दिया जाएगा ऑडिशन में और आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ से कोई प्रोग्राम मिलेगा? बिल्कुल, ना सिर्फ खैर मेरी वालदा तो सारे थी बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन मैं भी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जिस तरह से जब मैं गाती थी तो लोग कहते भाई बहुत अच्छा गाती हो। अच्छा। मतलब घर में ही जैसे होता है, कभी मैं गुनगुनाती थी सब। हाँ। या कजन्स वगैरह बैठे हुए हैं तो कहते भाई फातिमा तुम बहुत अच्छा गाती हो। हाँ, हाँ। तो मुझे थोड़ा ये था। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस था। तो ये आपने जब आजम खुर्शीद साहब का प्रोग्राम कर लिया तो उसके फौरन बाद आपको जो है वो सुहेल राना, जो इतने मशहूर हमारे पाकिस्तान का बड़ा नाम है और इतने मशहूर कंपोजर हैं, उनसे कैसे मिलने का इत्तेफाक हुआ और उनके प्रोग्राम में कैसे गई? उनका मैं बहुत अच्छा, आपको दिलचस्प वाकया है कि वो मेरी खाला के यहाँ बहुत आते जाते थे। अच्छा। तो एक दफ़ा वो आए हुए थे तो मेरे कज़न ने उनसे कहा कि आप इससे बच्ची से भी गाना सुने, ये बहुत अच्छा गाती है। कौन सा गाना सुनाया था? मैंने था, उनकी फिल्म थी एहसान का, दो अखियाँ दो सखियाँ है फिल्म थी, वो सुनाया था। अच्छा। और वो भी गुनगुनाया था, एक नए मोड़ पे ले आए हैं हालात मुझे। अच्छा। तो उन्होंने सुन के उनको बहुत, यानी मतलब अच्छा लगा होगा, पसंद किया और उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे मौके पे सुनवाया तुमने, क्योंकि मैं अभी बच्चों का एक प्रोग्राम शुरू करने वाला हूँ। अच्छा। तो ये हमारे प्रोग्राम में एक होंगी पार्टिसिपेंट। अच्छा, आपके अलावा जो है वो उनके प्रोग्राम में जब वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो और कितने बच्चे थे और उनमें से कौन कौन से थे जिन्होंने बाद में कहते हैं ना कि आज भी आप उनको सुनते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर परफॉर्म करते रहे? बिल्कुल, नाजिया ज़ुहैब, हाँ, वो शुरू से ही थे उस प्रोग्राम में। फिर रूना लैला साहिबा, उनके भाई थे एक मुराद, वो आते थे। और तहसीन जावेद? नहीं, तहसीन जावेद हमारे प्रोग्राम में नहीं थे। नहीं, अच्छा। वो नहीं आए। और मतलब ये फिर उसके बाद अफशा आई, फिर नाजनीन वाहिदी आई। अच्छा। और इस तरह से काफ़ी। तो मतलब कितने बच्चे होते थे? मोना सिस्टर्स बाद में आई। वो बहुत बाद में आई। जी। अच्छा, तो आपके पहले प्रोग्राम का जो उन्होंने स्टार्ट किया उसका क्या नाम था? वो था सात सुरों की दुनिया। अच्छा, पहले ही सात सुरों की दुनिया था? नहीं, सॉरी, वो था कलियों की माला। अच्छा। क्योंकि कई नामों से वो आया। हाँ। पहले सबसे कलियों की माला। ये बड़ी अच्छी बात है। उस जमाने में मैंने देखा कि प्रोग्राम्स, अब तो इस जमाने में मैंने देखा कि एक अफरा तफरी का दौर है। अब आजकल आपको इतने अच्छे मेहनत करने वाले ना तो कंपोजर मिलते हैं ना प्रोड्यूसर मिलते हैं। उस तरह का आजकल जिसे कहते हैं प्रोग्राम का कोई रुझान भी नहीं है लोगों में। लेकिन उन प्रोग्राम्स की वजह से जो बच्चे हमारे यहाँ म्यूज़िक की दुनिया में आज भी उनको जाना पहचाना जाता है, प्रॉपर सीखे हुए बच्चे हैं और उनको आप ये कह सकते हैं कि आज उनकी हमें इस लिहाज से यहाँ पे प्रोग्राम्स की कमी महसूस होती है कि अब टीवी पर किसी भी जगह पर ऐसे प्रोग्राम्स होते नहीं हैं। भाई मैं आपको बताऊं ना कि ये कहने को बच्चों का प्रोग्राम था और छोटे छोटे गीत होते थे जो हम गाते थे, लेकिन उसके 2-2 दिन बड़ा मशहूर था, वो बहुत मशहूर था, दोस्ती एहसान था। जी, दोस्ती एहसान था। वो अगर थोड़ा सुनाएं बड़ा मजा आएगा। जी जरूर। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिल के रहो, जहाँ रहो मिल के रहो, ये कहीं
भूल न जाना, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। क्या बात है, जबरदस्त। देखिए अब इस गीत में भी आप देखिए एक पैगाम है, हाँ, दोस्ती का, मोहब्बत का। कितनी कीमती चीज़ है दोस्ती, और उसको निभाना चाहिए। और अच्छा, ये वाले गीत लिखा कौन करते थे? ये मुख्तलिफ, देखिए शुरू में सहबा अख्तर साहब ने लिखा। अच्छा। कुछ उनके सुहेल राना साहब के वालिद थे राना अकबर आबादी, अच्छा। उन्होंने लिखा। और बाद में फिर सुहेल राना साहब ने खुद लिखना शुरू कर अच्छा, खुद दिया भी था। लिखी वो उन्होंने? खुद लिखते थे जी। वैसे आपकी आवाज़ में कुछ कुछ जो है ना, वो हमारे एक पाकिस्तान की एक गुलकारा हुआ करती थी शहनाज बेगम, उनका बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील आ रही है आपकी आवाज़ जैसे बहुत मिलती जुलती उनसे। वो इसलिए कि वो हमारी टीचर भी रही है ना, वो इसी प्रोग्राम में सुहेल राना के साथ वो हमें सिखाती भी थी। अच्छा जी। अच्छा, कोई टीचर भी हुआ करती थी आप लोग? जी हाँ, साथ में कुछ टीचर्स भी। असल में हुआ ये था कि जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तो बंगला में भी वही गीत बंगला में भी गाया जाता था। अच्छा। और हाँ, और जो गीत हम उर्दू में गाते थे, तो उस बंगला गीत के लिए जो बंगाली खातून होती थी उनको रखी जाती थी। अच्छा। वो तो क्या ही आई शुरू में। तो कौन से टीचर्स हैं आप? भाई सबसे पहले एक थी महमूदा खातून थी, वो ज़ाहिर बंगाली थी वो उस वक्त, और यानी उस वक्त बंगाली कहूँगी क्योंकि उसके बाद फिर ज़ाहिर बांग्लादेश बन गया था। और फिर थी दीना लैला भी कुछ अरसे हमारी रहीं, दिलारा हाशिम रहीं। अच्छा। एक सदफ बानो साहिबा थी, वो रहीं। फिर सबसे आखिर में शहनाज बेगम साहिबा। अच्छा, तो ये जो आपके प्रोग्राम्स थे, इसमें पहला तो कलियों की माला था, तो ये एक ही प्रोग्राम के मुख्तलिफ नाम क्यों रखे गए थे? वो ऐसा होता था कि जैसे एक आध साल प्रोग्राम हमारा चला, उसके बाद फिर एक आध छमाही के लिए बंद हो जाता था प्रोग्राम। अच्छा। ज़ाहिर सुहेल राना साहब भी बहुत फिल्मों में भी उस वक्त म्यूज़िक देते थे सब। हाँ। तो बंद हो, उसके बाद जब नई सहमाही से शुरू होता था, वो एक नए नाम के साथ शुरू होता था। तो उसके बाद शुरू हुआ हम ही हम। अच्छा, हम ही हम की बात करेंगे हम, लेकिन इस वक्त हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पर और फातिमा जाफरी से करेंगे हम बातें बहुत सी मौसीकी के हवाले से, और इनके मज़े मज़े के बच्चों के जो उस ज़माने के वाक़यात हैं ये भी ज़रूर जानेंगे, लेकिन मिलेंगे ब्रेक के बाद।